इरफान साहब, फाइलर नॉन फाइलर ये बड़ा मसला है हमारे मुल्क में। नॉन फाइलर को जितनी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं इस मुल्क में उतनी फाइलर को नहीं मिलती। इस हवाले से मीटिंग में बड़ा अहम मामला उठाया गया। क्या कहते हैं आप इस हवाले से? पहली बात तो ये है कि हमने वहाँ पे बात की गई कि फाइलर नॉन फाइलर की बात जब हुई तो नॉन फाइलर क्यों, हम हर बंदे को फाइलर क्यों नहीं बनाते। मुझे तो ये समझाया नहीं आज तक, समझ आ सके बिहार की कि हर बंदे को फाइलर क्यों नहीं बना रहा। नॉन फाइलर के लिए हम बढ़ा के सब कुछ, ये इसके पीछे और मोटिव्स हैं, मैं आपको बताऊं। हमें हर सूरत सबसे पहले ये काम करना पड़ेगा कि फाइलर बनाए। हम नॉन फाइलर के खेल से निकलना चाहते हैं और यही बात वहाँ पे की गई थी। और उन्होंने, जनरल साहब ने भी इस चीज़ को समझा और उन्होंने कहा कि जी हम बिल्कुल इसमें आपके साथ हैं और हम इस चीज़ों में, हम वहाँ पे FBI की टास्क फोर्स बना रहे हैं और वहाँ पे रिफॉर्म कर रहे हैं और हम चीज़ों को ठीक कर रहे हैं, क्योंकि बेशुमार जो है ना खराबियाँ हैं। आप देखें विद होल्डिंग टैक्स के ऊपर उन्होंने सिर्फ पैसे इकट्ठे करते सारे और इनडायरेक्ट टैक्सेस पे इकट्ठे होते हैं। मुझे बताएं बाकी पूरा FBI डायरेक्ट टैक्सेस इकट्ठे कितने करता है। अगर आप इसी तरह से करेंगे और ये अपना लोगों को इस तरह तंग करेंगे हर चीज के ऊपर, महंगाई के मेन वजह जो है ना अभी विद होल्डिंग टैक्स है। मैं समझता हूँ ये सारी चीजें खत्म करके डायरेक्ट टैक्सेस आने चाहिए और इसी के ऊपर हमने बात की थी कि फाइलर हर सूरत फाइलर किया जाए और नॉन फाइलर यहाँ पे कल्चर जो है ना पिछले 74 साल से जो बनाया गया है इस सिस्टम को खत्म किया जाना चाहिए, यानी नॉन फाइलर के घेरा तंग किया जाएगा। अच्छा इरफान साहब, इलीगल इमिग्रेंट्स बड़ा मसला है हमारे लिए। इस हवाले से भी मीटिंग में गुफ्तगू हुई। क्या गुफ्तगू हुई, क्या कहा गया और क्या उम्मीदें दिलाई गई? उसमें से हमारे एक जो बिजनेसमैन हमारे भाई हैं उन्होंने सवाल किया था कि जी यहाँ पे आपको पता है कि सारी जो स्मगलिंग हो रही है, देखिए डॉलर भी यहाँ से पाकिस्तान से स्मगल होकर अफगानिस्तान जा रहा है, गंदम यहाँ से जा रही है, चीनी यहाँ से जा रही है और चीनी के प्राइसेस हम देखने के तकरीबन 7 लाख टन चीनी जो है ना शुगर वो यहाँ से चली जा चुकी है वहाँ पे अफगानिस्तान में और ये वहाँ से आगे डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो इन चीजों को नहीं रोकेंगे आप या नहीं कर सकेंगे। और फिर सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जो प्रॉब्लम आ रही है हमारे अफगानियों की वजह से और जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आ रही है उस पर जनरल साहब ने खुद कहा, बड़े डिटरमिन तरीके से कहा उन्होंने कि हम सारे बॉर्डर को सील करेंगे और सबसे पहले पाकिस्तान, उसके बाद कोई अफगानिस्तान, उसके बाद कोई बाद में आते हैं। हम पहले पाकिस्तान को सेव करना चाहते हैं और हर लिहाज से इसको सेव बनाएंगे ताकि चीजें बेहतरी की तरफ जा सकें। तो ये बात उनका जो जिस जज्बे के साथ उन्होंने बात की हम उसकी कदर करते हैं और मैं समझता हूँ कि सबसे पहले पाकिस्तान होना चाहिए और ये कोई नया पुराना पाकिस्तान की छोड़ के हमारा पाकिस्तान जो उन्होंने नारा लगाया हम उस नारे के साथ। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। वहाँ पर मीटिंग में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के हवाले से भी बड़े अहम उमूर पर गुफ्तगू हुई। सऊदी अरब और इसके अलावा यूएई जो रकम यहाँ पर लगाना चाह रहा है उस हवाले से क्या कहा आर्मी चीफ साहब ने? उन्होंने बताया था कि जी हमारी जो है मोहम्मद बिन सलमान जो सऊदी अरब के फरमारवा हैं उनके साथ हमारी बात हुई है और वो फिर $25 बिलियन की यहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट लाना चाहते हैं। उसमें मुख्तलिफ किस्म के एग्रीकल्चर में, IT में और अपना डिफेंस में और एक और उन्होंने बताया था कि उसमें मिनरल्स एंड माइनिंग में, ये 4 चीजों के ऊपर वो अपना ये $25 बिलियन जो है ना इस पर इन्वेस्ट करेंगे। इसी तरह से वो कहते हैं कि उन्होंने हाँ भी कर दिया और उसके ऊपर उनसे उन्होंने अपना एक बयान भी जारी कर दिया था उसी वक्त ही कि $10 बिलियन अभी हम इसको फौरी तौर पे कर रहे हैं और बाकी हम बाद में करेंगे। तो इसी तरह से उन्होंने कहा कि मैं जब जाके मोहम्मद बिन जैद जो कि दुबई के UAE के अपना जो फरमारवा है उनसे जब बात की जाके तो वो भी हमारे साथ एग्री कर गए हैं कि $25 बिलियन की यहाँ पे इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में मुख्तलिफ इन चारों चीजों पे हम करना चाहेंगे। और इसके अलावा जो उन्होंने बताया कि हम कतर के साथ भी हमारी बात हो रही है और कुवैत के साथ भी हो रही है, तो मैं वहां से भी इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हमें मिलेगा तो हम एक बहुत अच्छे उसके साथ जो ना हम लेके चलेंगे ताकि पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है वो ताबनाक हो सके। और दूसरी बात जो उन्होंने खास तौर पर कही कि उन्होंने कहा कि जी मैं तमाम स्मगलिंग जो जितने बॉर्डर से हो रही है दूसरी हो रही है हम उसको बड़ी सख्ती के साथ वहाँ पे टास्क फोर्स बना रहे हैं। हम अपने जो क्या नाम है सोशल मीडिया उसके ऊपर टास्क फोर्स बना रहे हैं। फिर उन्होंने कहा जी कि हम ये करेंसी एक्सचेंज जो है ना उसके ऊपर एक टास्क फोर्स बना रहे हैं। और फिर उन्होंने एक और अपना उसका कहा था कि हम उसके भी 4 टास्क फोर्स उन्होंने कहा जी हम उसको FBR के ऊपर टास्क फोर्स कहते हैं जी हम कर रहे हैं क्योंकि सारी चीज जरूरत है और चीजें बहुत अच्छी है। मैं समझता हूँ ये सारे काम होने चाहिए और अब प्रैक्टिकली तौर पे करने का वक्त है और अभी कोई पॉलिटिकल गवर्नमेंट नहीं है, कोई पॉलिटिकल उसमें वो मोटिव नहीं है।
تو हमें कोई परेशानी नहीं है। जो भी गवर्नमेंट है ये खुल के काम करे, जो भी काम करना चाहती है, ताकि पाकिस्तान को हम सीधी लाइन पर लगा सकें। हमारा सबसे बड़ा मसला था अनसर्टेनिटी का, वो अनसर्टेनिटी जो है ना वो खत्म होनी चाहिए, ताकि लोग अच्छा अपने इरफान कारोबार साहब, के बारे में predict कर इतवार सकें। के रोज जी लाहौर की बिजनेस कम्युनिटी को भी ऑन बोर्ड लिया गया आर्मी चीफ की जी, जानिब मैं से। उसमें भी शामिल था। तो क्या एजेंडा डिस्कस हुआ वहां पर भी? क्या यही एजेंडा था या वहां के मसाइल कुछ मुख्तलिफ थे? नहीं नहीं, वहां पे भी इसी एजेंडे को कहा गया कि जी हम इंशाल्लाह पाकिस्तान को रिवाइव कर रहे हैं, और जितने भी लोग जो पाकिस्तानी जो बिजनेसमैन हैं अपने पैसे जो बाहर ले गए हुए हैं, इन्होंने कराची में भी ये बात कही थी और यहाँ पे भी बात कही थी कि जो इन्वेस्टर जो है ना वो अपने पेमेंट जो लेके गया वो बाहर, वो भी पाकिस्तान में लेके आए, क्योंकि पाकिस्तान दुनिया में वाहिद मुल्क है जहाँ पे वो नंबर 1 सिटीजन है और बड़ी इज्जत के साथ रह रहे हैं। या आप कहीं भी दुनिया के हिस्से में चले जाएंगे, आप सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड में आप जाएंगे और आप जितने भी इन्वेस्टमेंट करेंगे कल को आपके लिए प्रॉब्लम होगी। तो बेहतर यह है कि सारे लोग पाकिस्तान में अपनी इन्वेस्टमेंट को लेके आए, क्योंकि पाकिस्तानी आगे बेहतर होना है। और मैं समझता हूँ कि ये जनरल साहब की बात, इसको हम भी तइद करते हैं और हम भी चाहते हैं कि पाकिस्तानी जो भी लोग इसमें से अपना को पैसे बाहर ले गए हैं वो सारे पाकिस्तान में लेके आए, पाकिस्तान में लेके आएंगे। तो ये डॉलर का जो ये बुरहान है, ये दूसरी जो प्राइसेस बढ़ रही हैं, डिवैल्यूएशन खत्म नहीं हो रही, ये सारी चीजें उसके बाद जो ना बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान इकबाल शेख आपका कि आपने हमें अहम पॉइंट्स से रोशनास कराया। मुस्लिम साहब ये बताएं कि मुस्तकबिल में मज़ीद मीटिंग्स का कोई शेड्यूल तय हुआ है कि कहा जाए कि आइंदा हर महीने या हर 2 महीने के बाद कोई मीटिंग ऐसी होगी जिससे मोराल बुलंद होता रहेगा? जी, ये बात ये है कि ये एक बड़ा ही जो इनिशिएटिव लिया गया है, मैं इसको एक बहुत ही इनकलाबी प्रोग्राम की नज़र से देखता हूँ। और ये बात भी वहाँ हुई है कि इन मीटिंगों को जारी रखा जाएगा। ज़ाहिर है कि उसके ड्यूरेशन के ऊपर तो इस वक्त कोई फ़ैसला करना ज़रा सा मुश्किल होता है, आर्मी चीफ़ की मसरूफियात को देखते हुए और सब लोगों की मसरूफियात को देखते हुए, लेकिन ये चीज़ें कंटिन्यू होंगी। और इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि इसकी वक्तन फ़वक्तन हर सतह के ऊपर इसके बारे में मशावरत होती रहेगी, और आप जल्द से जल्द देखेंगे कि इसके मुस्बत से मुस्बत नताइज आपको नज़र आएंगे। यानी मुलाकातों का तसलसल जी इंशाल्लाह रहेगा बिल्कुल ये मुस्तकबिल में। रहेगा। और इसके न सिर्फ ये कि मुलाकातों का तसलसल बरकरार रहेगा, बल्कि इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो भी आप, मैं समझता हूँ कि इस कॉन्फ्रेंस के बाद और इस तनाजुर के अंदर जो पिछले 2 दिन के अंदर लाहौर में और कराची में ये मीटिंग्स हुई, आपको मुझे बहुत उम्मीद है कि इंशाल्लाह इसके अमली नताइज आप बहुत जल्द देखेंगे।